नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज है 13 नवंबर और 13 नवंबर में फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है, जिसमें टोटल 50 प्रश्न हमें मिले हैं जो बच्चों द्वारा बताए गए हैं। जो उनके द्वारा पूरे प्रश्न बताए हैं उनको उत्तर भी आपको यहाँ पर बताया जाएगा। पेपर की हम बात करें कि भाई आज का पेपर कैसा आया था, तो डेली जिस प्रकार से पेपर आ रहा है, मॉडरेट पेपर आ रहा है, ना तो ज़्यादा सरल आ रहा है और ना ही ज़्यादा कठिन आ रहा है। यहाँ पर हम रोज़ आपको एक व्हाट्सअप नंबर देते हैं 9340089205, इसको सेव कर लीजिएगा। जब आपके एग्जाम हो और एग्जाम सेंटर से बाहर निकलते ही आपको क्या करना है, प्रश्न बताना है जो आपको याद है या फिर जो आपको टॉपिक के बारे में पता है कि इस टॉपिक से पूछे गए हैं, तो उसके बारे में आपको बताना है सेंटर से निकलने के तुरंत बाद, है ना। इसकी पीडीएफ हम रोज 8 से 9 बजे के बीच अपलोड कर ही देते हैं। यहाँ पर पर्यावरण, बाल विकास, गणित, हिंदी और संस्कृत के आपको प्रश्न बताए जाएंगे, उत्तर बताए जाएंगे, टॉपिक के बारे में बताया जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पर पर्यावरण की, है ना। तो पर्यावरण में आज प्रश्न पूछा गया था आपसे कि मृदा का क्षरण किस कारण होता है। विकल्प हमें नहीं मिले हैं, मेरे अनुसार यहाँ पर उत्तर लिखा है। यदि आज आपका पेपर था फर्स्ट शिफ्ट का तो कमेंट के माध्यम से बताएगा कि भाई जो विकल्प थे वो किस प्रकार के थे, लेकिन प्रश्न नहीं था कि मृदा का क्षरण किस कारण होता है। तो जो मानवीय गतिविधियां होती है, वनों की कटाई होती है, अत्यधिक चराई होती है, सघन खेती होती है, जंगल की आग और निर्माण कार्य जिसे हम शहरीकरण भी कहते हैं, जैसी गहन कृषि विधियों के कारण क्या होती है, मृदा का क्षरण होता है। तो इसमें से विकल्प हो तो कमेंट्स के माध्यम से बता दीजिएगा, इन सभी के कारण मृदा का क्षरण होता है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था अम्ल वर्षा से संबंधित, है ना, कि अम्ल वर्षा के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है। तो दो गैस जिम्मेदार होती है आपकी, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx, है ना। ये दोनों गैसें जिम्मेदार होती है अम्ल वर्षा के लिए। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है। आज विटामिन से प्रश्न पूछा गया था कि विटामिन A की कमी से कौन सा रोग होता है, या फिर कुछ और प्रकार का पूछा गया था। बच्चे के द्वारा कन्फ्यूजन था बच्चों को कि भैया ये सर प्रश्न विटामिन ए से ही पूछा गया था, और किसी बच्चे के द्वारा यह भी बताया गया था कि कमी के बारे में पूछा गया था विटामिन ए की। तो मेरे अनुसार प्रश्न बनाया है मैंने कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। कौन सा होता है? रतौंधी रोग होता है। और सभी से निवेदन है जिनका आज पेपर था, आप कमेंट में जरूर बताइएगा किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए, किन टॉपिकों से प्रश्न पूछे गए। जो मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ वो आप कमेंट्स के माध्यम से बता दीजिएगा। और जिन बच्चों का एग्जाम है, जो ये वीडियो देख रहे हैं, सभी एक बार कॉमेंट चेक कर लीजिएगा। कोई बच्चा यदि बता रहा है तो वहाँ से भी पढ़ लीजिएगा, है ना। अन्नपूर्णा योजना के बारे में प्रश्न पूछा गया था। अब कौन सा प्रश्न था इसकी मुझे संपूर्ण जानकारी नहीं मिली है, लेकिन मेरे अनुसार प्रश्न और उत्तर को रखा गया है कि अन्नपूर्णा योजना कब शुरू की गई थी। तो अन्नपूर्णा योजना जो है ये 1 अप्रैल 2000 को शुरू की गई थी, यानी कि लागू की गई थी। अन्नपूर्णा योजना से एक प्रश्न पूछा गया था जिसका उद्देश्य हम जाने कि वरिष्ठ नागरिकों की जरूरतों को पूरा करना, जिसके लिए खाद्य सुरक्षा प्रदान करना होता है। जिनके लिए क्या? खाद्य सुरक्षा, है ना। ये अन्नपूर्णा योजना के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, डेली अंतरिक्ष से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एक या फिर दो प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। आज भी 2 प्रश्न पूछे गए अंतरिक्ष से। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था और अच्छा प्रश्न पूछा गया था, भारत का पहला रॉकेट साउंडिंग व्हीकल कब लॉन्च किया गया था। आपने कई बार एक फोटो देखा होगा, साइकिल पे रॉकेट रखे हुए ले जाते हुए एक फोटो या फिर एक वीडियो देखा होगा। ये उसी रॉकेट की बात की जा रही, सबसे पहला, है ना। भारत का जो पहला रॉकेट साउंडिंग व्हीकल कब लॉन्च किया गया था, तो ये 21 नवंबर 1963 को लॉन्च किया गया था। इसका नाम क्या था? नाइके अपाचे। क्या था? नाइके अपाचे। 21 नवंबर 1963 को लॉन्च किया गया था। और यह रॉकेट केरल के तिरुवनंतपुरम के पास थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया, ये भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। सारी जानकारी आपको दे रहे हैं ताकि आने वाली जो एग्जाम में यदि इस प्रकार के प्रश्न पूछे तो आप गलत ना करें। छठा प्रश्न आपसे पूछा गया था कि विश्व में जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप के बारे में पूछा गया था। तो विश्व में जनसंख्या के आधार पर पूछे तो आपका होगा एशिया महाद्वीप, है ना। एशिया दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है जनसंख्या के आधार पर, याद रखिएगा। और ये प्रश्न पूछा गया था, आंसर आपका यहाँ पर एशिया होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज्यादा स्कोर किसका है, ये प्रश्न आज पूछा गया था। भैया खेल से संबंधित भी प्रश्न पूछा गया था। लगभग 2 प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन मुझे एक ही प्राप्त हुआ है। यदि दूसरा आपको पता है तो कमेंट्स के माध्यम से बता दीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज्यादा स्कोर किसके द्वारा किया गया है, जो क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर के द्वारा। उन्होंने अपने करियर में 664 मैच खेले हैं टोटल, और कितने रन बनाए हैं? 34,353, जो अभी तक कोई नहीं बना पाया है। और सचिन तेंदुलकर वनडे और टेस्ट में भी सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी है, याद रखिएगा, है ना। चलिए 8वां प्रश्न आपसे पूछा गया था कि सिनकोना वृक्ष की छाल से निकली
किसकी दवाई बनाई जाती है? सिनकोना वृक्ष से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो इसकी साल से जो कुनेन नामक दवाई बनाई जाती है, कुनेन नामक है ना, और कुनेन नामक दवाई किस में प्रयोग होता है? तो मलेरिया में प्रयोग होता है। मलेरिया किसी को हो जाता है तो इस प्रकार की उसे दवाई दी जाती है। तो मलेरिया के इलाज में जो आपका सिनकोना वृक्ष की छाल है या फिर कुनेन नामक दवाई का उपयोग किया जाता है। यानी कि सिनकोना वृक्ष से एक प्रश्न आज पूछा गया था। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? वैसे तो बहुत सारे पदार्थ हैं जिनमें पाया जाता है, लेकिन विकल्प में बच्चों द्वारा बताया गया कि सोयाबीन था, तो आपका सोयाबीन भी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो है वो सोयाबीन में पाया जाता है। साथ में देखिए परिवार से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। यदि आज आपका पेपर था फर्स्ट शिफ्ट में तो कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा कि परिवार से कौन सा प्रश्न पूछा गया था। पौधे से डेली प्रश्न पूछा जा रहा है ना। ये सारे वीडियो हमने अपलोड किए हैं, यदि आप देखेंगे तो हमारे पास प्लेलिस्ट बनाई है या फिर वीडियो भी बहुत सारे अपलोड हुए हैं, उनको देख लीजिएगा। टॉपिक वाइज हर एक वीडियो में हर एक प्रश्न को समझाया, यदि उनको देख लेंगे तो काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। मिट्टी से डेली प्रश्न पूछे जा रहे भैया। रोपण फैसले से फसल लिखा हुआ है ना, फसल, रोपण फसल से भी डेली प्रश्न पूछा जा रहा है। जैव विविधता से डेली प्रश्न पूछा जा रहा है। जो टॉपिक डेली आ रहे हैं उनको तो आप अच्छे से कवर कर ही लीजिए, है ना। आने वाले समय में और भी उनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बाल विकास की हम बात करें तो भैया जिन पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, हावर्ड गार्डनर, ये जो मनोवैज्ञानिक है, ऐसा नहीं कि आज जो नहीं पूछे उनको नहीं पढ़ना, इनको तो अच्छे से रट लीजिए, क्योंकि इनके बारे में तो पूछा ही जाता है। और सबसे ज़्यादा जिन पियाजे के बारे में पूछा जाता है वो संस्कृत में भी कल पूछा गया था, यानी कि अन्य सब्जेक्ट में भी जिन पियाजे से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आपको जिन पियाजे को तो अच्छे तरीके से रट लेना चाहिए, है ना। वाइगोत्स्की से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। कोहलबर्ग, थॉर्नडाइक, मूल्यांकन, एक परिभाषा भी पूछी गई थी, याद रखिएगा, शायद मैंने इसमें लिखा नहीं है, ऐड कर लीजिएगा। एक परिभाषा से भी संबंधित प्रश्न पूछा गया था कि भैया ये किस प्रकार की परिभाषा है। समावेशी शिक्षा से संबंधित प्रश्न, अवस्थाओं से डेली प्रश्न पूछे जा रहे हैं। समावेशी को तो घोल के पी जाइए भैया, डेली प्रश्न पूछे जा रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट शिफ्ट हो या फिर सेकंड। 10 तारीख हो, 11 तारीख हो, 12 तारीख हो या फिर 13 तारीख को समावेशी शिक्षा से संबंधित डेली पूछे जा रहे हैं। बुद्धि से एक प्रश्न पूछा गया था, शायद बुद्धि लब्धि का सूत्र, इस प्रकार से एक प्रश्न पूछा गया था, तो ये आपका बुद्धि से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। अधिगम से भी डेली प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और एक नहीं 2 से 3 प्रश्न डेली पूछे जा रहे हैं, तो इसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। एनसीएफ 2005 एक शिफ्ट या फिर एक दिन छोड़कर एनसीएफ 2005 आपसे पूछा जा रहा है, तो इसको भी आपको करेक्ट कर लेना है। व्यक्तित्व से डेली प्रश्न पूछा जा रहा है, इसको भी आपको याद कर लेना है ना। गणित की हम बात करें तो गणित के सिर्फ हमें टॉपिक ही मिलते हैं, है ना। कोई भी बच्चा प्रश्न नहीं बता पाता है ना, जो नॉर्मली प्रश्न वो तो बता नहीं पाता, तो इसको क्या बताएगा गणित का। तो आपको मैं टॉपिक बता देता हूं कि भैया विभाज्यता के नियम से प्रश्न पूछा गया था आपसे। चिन्ह परिवर्तन से एक प्रश्न था। अनुपात समानुपात तो भैया डेली पूछा जा रहा है, जैसे कि बाल विकास में जिन पियाजे जी को पूछा जा रहा है, वैसे ही गणित में अनुपात समानुपात को पूछा जा रहा है। तो इस चैप्टर को अच्छे से कवर कर लीजिएगा। वर्गमूल से एक प्रश्न पूछा गया था। आयु से लगभग आज 2 से 3 प्रश्न पूछे गए हैं, तो आयु को भी अच्छे से कर लीजिएगा याद। चतुर्भुज से, त्रिकोण से, इन दोनों से एक एक प्रश्न पूछा गया था। बात करें औसत की, औसत से पूछा गया था, आयात से पूछा गया था, त्रिभुज से संबंधित प्रश्न भी पूछा गया था। करनी का एक प्रश्न आया था, तो करनी के भी प्रश्न आपको याद कर लेना है ना। जितने भी टॉपिक मैं रोज बता रहा हूँ, एक वीडियो आज शाम को आ जाएगी, उसमें आपको ये पता चलेगा, यानी कि 10, 11, 12, 13 4 दिन में जो प्रश्न पूछे गए हैं पर्यावरण अध्ययन के, वो एक ही वीडियो में आपको दे दूंगा और अच्छे से दूंगा। यानी कि एक प्रश्न की जितनी भी जानकारी होगी वो एक ही प्रश्न में आपको मिल जाएगी। हिंदी की हम बात करें तो हिंदी में गद्यांश और पद्यांश तो डेली ही पूछे जा रहे हैं, लेकिन गद्यांश और पद्यांश में ही वचनाव्रत में समास कौन सा है ये पूछा गया था, और इसका आपको कमेंट्स के माध्यम से आंसर दीजिएगा। वचनामृत में समाज कौन सा है, और शांत रस का स्थायी भाव पूछा था। ये 2 प्रश्न पूछे गए थे और दोनों का आंसर कमेंट्स के माध्यम से दीजिएगा, है ना। संधि से संबंधित प्रश्न को में पूछा गया था भैया आपसे। विलोम शब्द पूछा गया था। मुहावरा डेली पूछा जा रहा है, लेकिन ये पूछे किस में से जा रहे हैं, आपके गद्यांश और पद्यांश में से ही पूछे जा रहे हैं, अलग से नहीं पूछे जा रहे हैं। साथ में अवयव से संबंधित आज एक लेखक के बारे में पूछ लिया, भैया जो रचना है ये किस लेखक की है, इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था, है ना। तो ये रहे आपके प्रश्न, शायद और भी है नीचे। हाँ, संस्कृत बच गया आपका। संस्कृत में भी भैया आपका गद्यांश पद्यांश आ रहा है, जिसमें प्रत्यय से पूछा जा रहा है, संधि से पूछा जा रहा है, समास से पूछा जा रहा है, समास लिखा हुआ है ना, समास से प्रश्न पूछा जा रहा है। साथ में कारक से संबंधित और अवयव से संबंधित प्रश्न आपके
संस्कृत में पूछे जा रहे हैं। साथ में इसमें आप अधिगम से प्रश्न ऐड कर लीजिएगा, है ना। और हिंदी में आपको बताना भूल गया, भाषा से संबंधित पूछा जा रहा, शिक्षण से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है ना। तो इनको अच्छे से रख लीजिएगा क्योंकि डेली डेली इनसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये रहा आज का एनालिसिस आपको कैसा लगा, है ना। कुछ प्रश्न ऐसे थे जो हमें बच्चों द्वारा पूरे बताए गए, तो उनकी जानकारी आपको सारी दे दी गई है। ये PDF आपको 9 बजे 8 से 9 बजे के बीच में मिल जाएगी। हमारे ऐप को हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों पर आपको PDF मिल जाएगी। जल्दी ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।